मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। वाक्य महावाक्यम स्मृति का 60 है। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। तेज ही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बाबा कहते ये अपने आप से पूछना है। पूछ भी लिया होगा सभी ने कि हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। कल का दिन बीता हुआ हम सभी के सामने आज है कि हमने कल सारा दिन कितना समय बाबा को याद किया। तो उस हिसाब से आज हम अपनी चार्ट को उस प्रकार से बनाएंगे जो कल से हमारी याद की स्थिति जो है वो आज
अधिक रहे, अधिक समय तक हम बाबा को याद करते रहे और स्थिति हमारी देह्यभिमानी रहे। प्रश्न है, तकदीरवान बच्ची ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी हो, तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं, तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंच है। ये तकदीरवान आत्मा की निशानी बाबा ने बताई कि वो बाबा के इस डायरेक्शन को सेकंड में स्वीकार करेगी। मन आत्म अभिमानी भोग का वरदान जो है वो अनुभव करेगी। तो बाबा कहते बच्ची यही तकदीर का आधार है। जितना हम इसका अभ्यास करते हैं हम देह से डिटैच होते जाते हैं। बाबा कहते बच्चे उतनी आत्मा में बाबा की पावर्स जो है वो अनुभव होती जाती है। गीत है, तकदीर जगा करके आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए, कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना। बाबा कहते आत्मा में पार्ट तो रिकार्ड भरा हुआ है। अब याद दिला रहा है बाबा बच्चों को कि अपने को आत्मा समझो और मुझ आत्मा के 84 जन्म हुए हैं उसकी अपने आप को स्मृति दिलाओ। सत्युग त्रेता में तो हम बच्चों को पता है कि हम देवी देवताओं के स्वरूप में थे, लेकिन द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक हम बच्चों ने जो कुछ पार्ट बचाया उसमें वैरायटी पार्ट बचाए। तो बाबा कहते कभी बैरिस्टर बना हूँ, कभी क्या बना हूँ, कभी व्यापारी बना हूँ। बाबा कहते बच्चे ऐसे ऐसे अपने आप में चिंतन करो कि आत्मा के अंदर ऑलराउंड पार्ट के संस्कार भरे हुए हैं। अभी भी जो भी कार्य करना हो आत्मा अपने संस्कारों को समय अनुसार इमर्ज भी कर सकती है। तो बाबा बच्चों को ये आत्मा का ज्ञान जो है इतना स्पष्ट करके समझाता है कि जैसे आत्मा अपने आप का साक्षात्कार कर लेती है कि मुझ आत्मा ने क्या क्या पार्ट इस सृष्टि में बजाए हैं। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स से आत्मा आत्मा भाई भाई कहते हैं, बहन बहन नहीं कहते हैं। तो बाबा कहते आत्मा को कहेंगे मेल, न कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल और ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाबा कहते बच्चे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत सूक्ष्म है और जो बाबा कहते बच्चे आपको समझना है। अब आत्मा को मेल कहेंगे, मन आत्मा शिव बाबा का बच्चा है और बच्चे को वारिस कहा जाता है। तो बाबा कहते कि बच्चे ये बातें अनुभव करो कि मैं आत्मा जो मेरा कहती है, मन में आत्मा मेल हूँ। हर बात को अच्छी रीति समझना है।
बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन अभी बाबा से हमको पता चला। बाबा ने हम आत्माओं को स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम्हारा 84 जन्मों का ये पाठ तुम आत्मा बचा चुकी है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं, उन संस्कारों के अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। जो संस्कारों का प्रभाव आत्मा के ऊपर अधिक होता है, बाबा कहते उसके अनुसार आत्मा को वैसे जन्म मिलता है। वैसे ही आसपास वाले मिलेंगे, वैसे मित्र संबंधी मिलेंगे, और वैसे ही स्वयं का पाठ भी होगा। तो मुख्य जो आधार है वो हमारे संस्कार है। अगर भक्ति के संस्कार है तो वैसे भक्ति के वातावरण के अंदर जहाँ आसपास हमारे भक्ति का माहौल होगा, ऐसे स्थान पर जाकर के जन्म लेंगे, क्योंकि मन सात्विक संस्कारों से भरा हुआ है। तो वहां सात्विक वातावरण मिले, ऐसे स्थान पर आत्मा जन्म लेंगे। जिसके अंदर तमो प्रधान संस्कार है, वो ऐसे ही जगह पर जन्म लेंगी जहाँ आसपास सारी तमो प्रधान एक्टिविटी हो रही है। सात्विकता उन किसी के जीवन में आसपास नजर ही नहीं आएगी। तो बाबा इसलिए कहता है कि आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार शरीर लेती है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया है, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कितनी अच्छी स्मृति बाबा ने हम बच्चों को दी है कि अभी हमको पढ़ाने वाला आत्माओं का बाप है, आत्माओं का पिता आत्माओं को पढ़ा रहा है। तो वो पिता भी है तो हमारा टीचर भी है। तो पिता जो होता है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, उसके अंदर सदैव बहुत श्रेष्ठ भावनाएं होती है। और टीचर जो होता है, टीचर भी अपने कर्तव्य में निष्णात होता है। वो यही सोचता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छा पढ़ करके टीचर का नाम बाला करे। बाप भी सोचता है बच्चा बाप का नाम बाला करे, तो सब उसके लिए मेहनत करते बच्चों के लिए। अब शिव बाबा तो बाप भी है और टीचर भी है। ये रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देखी अभिमानी होकर रहना है। देखी अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान उच्च नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है, सृष्टि चक्र को जानना है। यह स्त्री जागृति ऊंचे ते उच्च बाप है। फिर यह सूक्ष्म वतन में देवताएं, वर्ड के स्त्री जागृति तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई स्त्री जागृति नहीं है, वो है कि शांति धाम। सत्युगे सुख धाम, कलयुगे दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है कि शांति धाम में रहने वाले। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है, चाहे कर्म करें चाहे न करें, हम तो आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते हैं। ये भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते हैं, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता है।
बाबा कहते भिक्षा लेने के लिए जाना ये भी तो एक कर्म ही है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने खाना नहीं पकाया तो हम कर्म सन्यासी, या खाना पकाने के लिए अनाज खरीदने के लिए हमने कमाया नहीं तो हम कर्म सन्यासी हैं। बाबा कहते घर बार छोड़ के जाते हैं, लेकिन कोई कर्म सन्यासी थोड़ी कहलाएंगे। कर्म सन्यास तो हो नहीं सकता है। कर्म सन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहां कर्मेंद्रिय ही नहीं तो कर्म कैसे करेंगे। शांति धाम में आत्मा के साथ कर्मेंद्रिय है ही नहीं है। आत्मा अपने निराकारी बिंदु स्वरूप में वहां रहती है। न सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है न स्थूल कर्मेंद्रिय है। तो बाबा कहते वहां तो कर्म कैसे करेंगे। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वही शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है। फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बचाने आती है। यह है डिटेल की बातें। बाबा खेल का डिटेल बच्चों को सुनाते हैं। नटशेल में कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। कितने सिंपल बाबा ने बच्चों को विधि बता दी। जिस प्राचीन भारत के इस योग को सीखने के लिए कितने बाहर के देशों में तड़पती है आत्माएं कि हमें वो प्राचीन योग पता चले। अब बाबा कहते बच्चे ये बहुत सहज है जो स्वयं योगेश्वर बाबा के हमें सिखाते कि बस अपने को आत्मा निश्चय करो और आत्मा का पिता श्री बाबा को याद करो। वास्तव में इनको योग भी नहीं याद कहना चाहिए और बाबा सहज करवा दिया है। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बेके कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा के पास तो हम सब की याद पहुंचती है। कई बच्चों को उसमें भी संशय होता है कि मैंने बाबा को याद किया तो बाबा को मेरी याद पहुंची कि नहीं पहुंची। इसका बहुत सुंदर बाबा ने बच्चों को बताया है कि अगर आपकी याद बाबा को पहुंची है तो उसका प्रमाण है कि आपको बहुत खुशी होगी, शक्ति की महसूसता होगी, बाबा के प्यार की महसूसता होगी। क्योंकि हम बच्चे बाबा से वही प्राप्त करने के लिए बाबा को याद करते हैं। तो बाबा का प्रेम, बाबा की शक्तियां, बाबा का एहसास सब बच्चों को मिलता है तो याद को याद मिलती है। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देखिए अभिमानी बनाते हैं। ये देह अभिमानी थे, अभी देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं है। आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। बाबा कह रही मनुष्य खुद भी कहते हैं ना कि मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। जब कोई के संस्कारों से तंग होते, कोई के व्यवहार से तंग होते तो बाबा कहते अंदर से आत्मा की आवाज आती है परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये कौन कह रहा है
बाबा कहते कहने में तो आ जाता है कि मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं वही आत्मा हूँ, वो आत्मा कैसी है क्या है वो नहीं समझते हैं। पूछा जाता है जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो, कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले ये नीचे पक्का कर बाप को याद करना है। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाबा कर देखिए बीमानी बनाते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वो पक्के देखिए अभिमानी बने हैं। बाबा के पास तो सब प्रकार की चेकिंग बच्चों की होती है। अब बाबा कहते बच्चे कई बच्चे ज्ञान में तीखे हो जाते हैं, पॉइंट्स बहुत सारे याद रहते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स रिपीट करेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट्स भाषण में देंगे, लेकिन बाबा कहते इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उसका कोई अपने जीवन में अभ्यास किया हो, क्या वो पक्के देखी अभिमानी बने हो। देखी अभिमानी जो है वो ज्ञान को अश्रीति धारण करते हैं, सिर्फ भाषण नहीं करते हैं, लेकिन बाबा कहते उनकी जीवन के अंदर उसकी धारणा होती है। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। बाबा सब प्रकार के बच्चों को देख रहा है कि कई बच्चे तो ज्ञान को समझते हैं, है ना, कोई संशय नहीं होता है, सब बातों को अच्छी रीति से बुद्धि में समझ भी लेते हैं कि हाँ शिव बाबा ऐसा है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ने 84 जन्म लिए, सब समझ लिया। लेकिन फिर भी बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ करके बाबा को याद करना ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। इसमें जीन मुआफिक बनना होता है। जैसे जीन को सतत चाहिए कोई भी काम, वैसे बाबा कहते आत्मा को भी निरंतर बाबा को याद करना है। जीन की कहानी है, बाप भी ये काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। बाबा कहते देखो अगर तुम बच्चे जीन के माफिक मुझे याद करो, जीन को तो एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा निरंतर चाहिए होता है, इसलिए उसको काम दे दिया था। कहानी में तो सुनाते कि उसको काम देने वाले भी थक गए तो उसको कहा कि तुम सीढ़ी चढ़ो और उतरो, क्योंकि वो काम तो खत्म होने वाला ही नहीं, सीढ़ी चढ़ना और उतरना। तो हम ये मनुष्य आत्माओं को भी यही ड्रामा ने काम दे दिया है, इस जन्म मरण की सीढ़ी उतरो और चढ़ो, इसी में बेसी हो गए हैं। अब वैसे संगम पर बाबा कहते बच्चे आपको ये जीन के माफी काम करना है कि बस देह में आए, काम किया और फिर बाबा को याद कर बैठ के, तो यही जीन के माफी काम करना है। तो इसका फायदा बाबा कहते बच्चे माया तुमको अपना नहीं बनाएंगी, माया है जीन, माया भी कोई कम नहीं, वो भी निरंतर लगी अपने काम में। जितना बाप को याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बाबा कहते माया उल्टा बनाती है, वरना सारे विचार जो होते हैं वो सब उल्टे होने लगते हैं, क्योंकि देह का भान आ जाता है और सारे विचार उल्टे होने लगते हैं। पहले जो विचार खुद के थे वही खुद के विचार अब उल्टे हो गए। पहले जब कहा था कि मेरा बाबा, अभी कहेंगे होगा वो किसका बाबा, अभी मेरा और कोई को कह दिया। सब माया उल्टा काम करने लग जाती है। तो बाबा कहते बच्चे ये उल्टा होना है, माना ये आत्मा माया के वश हो गई है, बोल उल्टा, कर्म उल्टा, स्थिति भी उल्टी।
हाँ, स्थिति में भी देखो तो अपसेट होंगे, अशांत होंगे, हाँ, मूड ऑफ होगा, ये सब उल्टी स्थितियां होंगी, तो समझो कि माया आ गई है। तो बुद्धि में यही याद रहे, इससे बचना हो तो बाबा कह रहे यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस सब खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है, हाथ मताई का खेल भी दिखाते हैं, मूलरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेंगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। बाबा कहते बच्चे तुम भी माया से तंग नहीं हो जाओगे, बस इतना ही काम करना है, बाबा को याद करना है। जहां याद भूल गई वहां माया का साम्राज्य शुरू हो गया। माया भी जिन के माफिक काम करती रहती है, वो भी देखती है कि कब ये देह के भान में आए और मैं इनको अपने चपेट में ले लूं। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये मैंपन जो आता है, जब भी देह अपमान वाला मैंपन आता है, तब उस समय अपने आप को तुरंत चेक करना कि ये अशुद्ध मैंपन जो मुझे नीचे उतार रहा है, जो मेरी स्थिति को अपसेट कर रहा है, जो मुझे शिव बाबा की याद को भुला रहा है, ये ही माया की प्रवेशता। इस पर युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देंगी। तुम तंग हो सो जाएगी। कितना अच्छा काम करती माया। बाबा कहते इतनी माया परेशान कर देती है कि सुला देती है। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम चाहते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहले पहले बातें हैं याद की, प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले ये सबक सीखना है, सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही ये देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते हैं, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्मों के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी को, जो 21 पीढ़ी का उद्धार करें। ये भारत में ही गाया जाता है, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। यहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हैं, दूसरा कोई धर्म नहीं। तुम बाप आकर के तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने भी कर हम वापस जा कैसे सकते हैं। बाबा कहते ये ख्याल जरूर होना चाहिए कि पवित्र बनना कितना जरूरी है, क्योंकि वापस जाना है। बाबा तो आ चुका है हम बच्चों को ले जाने के लिए। उसके पहले कहता बच्चे मैं तुमको देवता बनाऊंगा फिर ले जाऊंगा, क्योंकि अभी नहीं सत्य की सृष्टि में फिर आना है, तो वहां के लायक यही पर बनना है। जो धर्म स्थापक है वो फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की रुचि होती जाती है। वापिस कोई भी जा नहीं सकता है।
एक भी एक्टर वापस नहीं जा सकता है, तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा बाप होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। बाबा कहते ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात के हैं, तो क्या अकेला ब्रह्मा ही होगा क्या सृष्टि के अंदर? कि ब्रह्मा ही दिन में होगा, ब्रह्मा ही रात में होगा? बाबा कहते ये भी तो क्वेश्चन है ना, क्या अकेला ब्रह्मा होगा? लेकिन बाबा कहते नहीं, सारा ब्राह्मण कुल भी होगा, लेकिन उसमें नाम ब्रह्मा का कहेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा बाप ही है ना, बाकी होंगे तो सारी आत्माएं, जो भी हम बच्चे संगम पर बाबा के बनते हैं, वो दिन में भी और रात में भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ पाठ बचेंगे। तुमको समझाया है, कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने समय, कितने जन्म पुजारी बनते हो, जब तक बाप न आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। जब तक बाप न आए तब तक तो आत्मा भ्रष्टाचार करती रहती है, कर्मों भ्रष्ट हो जाती, विचारों से भ्रष्टता शुरू हो जाती है। जब विचार भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए, जीवन ही भ्रष्ट कहलाएगी। लेकिन बाबा कहते बच्चे श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक ही बाप है। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेविन दोनों में अगर प्रश्न करेंगे, दोनों में अगर दुख हो तो फिर उनको हेविन ही न कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत उच्च था, अभी बाबा कहते तुम्हें समझाना होगा कि हमारा देश भारत कितना सुंदर था, कितना ऊंचा था, हेविन था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा अपरंपार है। बाबा ने कितना महिमा लायक भारत को बनाया था। जैसे बाबा महिमा का सागर है, वैसे भारत को भी महिमा वाला बनाया। भारत को महिमा वाला बनाया माना भारतवासियों को ऐसा योग्य बनाया। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप या कर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। जिसके लिए ये मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती हैं। मैक्सिमम आए, एक आधा जन्म पाठ बचाया, ये क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मच्छरों की क्या वैल्यू? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग शांति में जाने वाले हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा कहते उनको तो शांति में जाना है, तो वो शांति का ही मार्ग बताएंगे। बाकी हम बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं कि तुम तो स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे, शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहेंगे। मुक्त अक्षर गुरु से सीखते हैं, माताएं व्रत नियम रखती हैं। वैकुंठपुरी में जाने के लिए कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी को, कोई होता नहीं है। लेकिन भारतवासी हिविन को ही मानते हैं, समझते भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में आकर के
स्वर्ग की रचना रचते हैं तो जरूर यही रचेंगे ना। स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, कहते मैं आता हूँ। शिव बाबा कहते बच्चे मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं। ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबर वार। सो अब तुम बच्चे जानते हो, ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप पर राजयोग सीखते हो। बाबा कहते अभी शिव बाबा तुम बच्चों को आकर के राजयोग सिखा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा हमारा भाग्य है कि इतना अच्छा टीचर हमको मिला है। और टीचर ही हमको कह रहा है कि बच्चे तुम मुझे याद करो, बाप की याद से ही क्या फायदा है, तो राज पाते हो। इतनी बड़ी राजशाही का वर्षा जो है वो लेने के लायक बनने के लिए यही याद मददगार है। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए हैं? इनको कोई गुरु गोसाई तो नहीं है ना। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता है, अनेक होते हैं। ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई को भी नहीं है। बाबा कहते बच्चे कितनी अच्छी तरह से बैठ के अभी बच्चों को ये नॉलेज प्राप्त हो रही है और बच्चे जान गए, इसकी खुशी बाबा को भी है। तो हम बच्चों को भी इसकी खुशी हो कि बाबा हमें कहता है कि बच्चे तुम जान चुके हो, दुनिया नहीं जानी इस बातों को। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए? ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया। वहां कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, ये साक्षात्कार किए हैं। बाबा कहते शुरू में ये साक्षात्कार का पाठ चला जिसमें बाबा ने ये सब अनुभव उन बच्चों को कराए। तब तो उनकी बुद्धि नई दुनिया की तरफ बार बार गई और बस वो दुनिया इतनी प्यारी लगी कि उस दुनिया में परमानेंट जाना है, उस दुनिया में जाकर अपना पार्ट प्ले करना है। उसके लिए जब बाबा ने ये आज्ञा दी बच्चों को, श्रीमत दी कि बच्चे ऐसी दुनिया में तुमको चलना है तो ये पढ़ाई पढ़ो, ये योग करो, तपस्या करो तो तुम जा सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बच्चों को पहले बैठाया, क्योंकि बहुत दुखी थे ना बच्चे, बाबा का आह्वान कर रहे थे, बहुत समय से पुकार रहे थे। और वो बाबा के वो भक्त थे जो बाबा से पहले बिछड़े हुए थे। जो बाबा कहते ना पहले मिले मना पहले बिछड़े हुए थे बच्चे बाबा से। तो उनकी जो लगन थी, उनकी जो तड़पन थी, और उन सभी को बाबा ने बच्चों को राहत दिलाई कि उन सभी को मिलन का अनुभव कराया, प्राप्तियों का अनुभव कराया। अब उस समय पर भक्ति की जीवन जो होती है उसमें तो हम देखते हैं ना कि कौन श्री कृष्ण को मानेगा, कोई किसको देवताओं को मानेगा। तो उसी हिसाब से बाबा ने बच्चों को भी वही देवी देवताओं के साक्षात्कार कराए, जिससे बच्चों को फिर वो बात समझ में आई। बाबा ने वो बात समझाई कि ऐसे देवता तो आप ही थे, ये आपका ही साक्षात्कार आप कर रहे हो, और क्या अभी आपको ऐसा बनना है? तो कौन ना बोलेगा। तो बच्चों ने भी बाबा को हाँ कहा। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, अब ये साक्षात्कार तो खेल पाल हो गया, अभी तुमको पढ़ाई पड़ेगी। तब बाबा का एक स्लोगन था कि खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। तो बाबा कहता था ये खेलना है, साक्षात्कार देखना माना ये भी खेल पाल है। वैकुंठ में जाना, रासलीला करना, वहां की पढ़ाई देखना, ये सब खेल पाल था। बच्चों को बाबा ने दुख में थे ना बच्चे,
इतने समय से देहाभिमान में आए तो काफी दुखी हो गए थे। उनको बाबा ने जैसे बहलाया, जैसे भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते हैं ना, जब बच्चे तो बहुत दुखी हो जाते हैं तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तो ये साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा ने अपने पास रखी है, और वो भी हम बच्चों के लिए। बाबा को तो हम बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो हम बच्चों को थोड़ा भी दुख में बाबा देख नहीं सकता। तो जब द्वापर में भी जब हम बच्चे बाबा को पुकारते हैं, याद करना शुरू करते हैं, तो बाबा हमको साक्षात्कार के द्वारा हमारे दुख को कम करते हैं। ऐसे बाबा कहते बच्चे देखो, ये भी ड्रामा का बहुत सुंदर पार्ट था। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे देते, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात, दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे ये खुदा प्रश्न है। बाबा ने समझाया, तुम हो नंस, नन बटवन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वह नंस क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से ही मिलता है। शिव बाबा तो है ही बिल्ली, वो भी कोई द्वारा ही समझाएगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा अपना आने का भी बच्चों को बता देता है कि मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा का मुख्य सार है। पहली पॉइंट्स, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। बाबा पुरुषार्थ करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से धारण करो। जब तक वो मेरा बन न जाए वो पॉइंट, तब तक जैसे बाबा ने कहा ना, उसका मनन करो। तो मनन करने से, चिंतन करने से वो पॉइंट्स हमारा खजाना बन जाएगा। और हमारा खजाना हो तो हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। तो बाबा कहते अच्छी तरह से उसको धारण कर लो, अपने जीवन में अपना लो। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बस बाबा कहते यही मेहनत है। अभी तो टाइम मिला हुआ है हमको, बस इस मेहनत को बहुत अच्छी तरह से रंग लाओ। कहते मेहनत रंग लाती है, तो हमें भी ये मेहनत करनी है। बस मैं आत्मा हूँ। जो पहला पाठ है, पहले दिन पढ़ा था, लेकिन आज तक भी हमने उसको पूरा पढ़ा नहीं है। अभी पढ़ना है हमको स्वरूप बन करके। बस मैं आत्मा हूँ। आत्मा के बहुत सारे स्वमान बाबा ने दिए हैं। एक एक स्वमान, एक एक स्थिति बनाने के लिए मदद करेगा। बस सारा दिन बाबा कहते बच्ची ऐसे अपने आप को अभ्यास कराओ, देही अभिमानी बनने का। और बस देही अभिमानी बन जाएंगे, माना बाबा से कनेक्ट हो गए। बाबा से शक्तियां, बाबा से गुणों की धारणाएं, ये सब कुछ हमारे जीवन में होती रहेगी। दूसरी पॉइंट है, जीन बंद करके याद के यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रह कर तूफान हटा देना। बाबा कहते बच्चे तुमको एक की ही याद में रहना है, तो सारे तूफान हट जाएंगे। कितनी आसान युक्ति बता दी है।
अनेकों को याद नहीं करना है, सिर्फ एक को याद करना है। हाँ, तो बस ये तो काम कम हो गया ना, अनेकों को याद करने का काम कितना होता है। अभी तो एक से ही प्रीत रखना है, एक से ही बात करना है, एक को ही याद करना है। आज के दिन वरदान है अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। कितने खेल बाबा ने बताया हमको, अलौकिक खेल और खिलौने। खिलौने भी हमारे दुनिया से निराले थे, सेवा जैसे हमारे खिलौने थे। तो बाबा कहते हैं अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अड़ुल हो। जैसे बाबा ने कहा ना, अगर माताएं भोजन बनाती है, रोटी बेलती है, तो उसको भी कैसे खेल के रूप में खेलना है। तो बाबा ने कहा था बच्चों को कि बच्चे जब रोटी गोल गोल घूमती है ना, तो सृष्टि चक्र घूम रहा है, ऐसा अनुभव करो कि मेरी रोटी जैसे सृष्टि चक्र के रूप में घूम रही है। तो बाबा कहते बच्चे उसमें देख लो कि अभी मेरी रोटी मुझे याद दिला रही है कि मैं आत्मा भी ऐसी चक्र के अंदर घूमते घूमते अभी संगम पर बाबा के पास पहुंच गई है। एक समय होता है कि रोटी बेलते बेलते छोटी से बड़ी हो जाती है और वो भी अपना संपूर्ण रूप ले लेती है, फिर वहां पर बेलना बंद हो जाता है। तो ऐसी ही हमारी स्थिति भी है कि हम ऐसा चिंतन करते करते अपना सृष्टि चक्र घुमाते घुमाते स्वदर्शन चक्रधारी बनते बनते फिर एक दिन ऐसे ही संपन्न बन जाएंगे। बस बाबा कहते बच्चे संपन्न बन गए कि पुरुषार्थ स्टॉप हो ही जाएगा, फिर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं ना। तो बस हमें अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। तो ऐसे सारा दिन बाबा कहते अलौकिक खेल खेलो। हर कर्म मेरा खेल है अलौकिक, और उसको खेल खेलते समय एक एक स्वमान बाबा के जो मिला हुआ है उस स्वमान के अंदर स्थित होकर के खेलेंगे तो मजा आएगा। जैसे जो खिलाड़ी खेल खेलता है उसको भी याद रहता है कि मैं कौन से खेल का खिलाड़ी हूँ। खेल भी तो बहुत वैरायटी है। तो जो जो खेल खेल रहा होगा उसका उसको सम्मान होगा कि मैं इस घड़ी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं इस घड़ी बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं इस घड़ी दौड़ लगा रहा हूँ। तो जो उस घड़ी उसका खेल होगा उसका सम्मान उसमें होगा और उसी के अनुसार वो काम करेगा। ऐसे इतने कि वो दौड़ लगा रहा और सोच रहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो उस समय पर कैसे दौड़ेगा वो। बुद्धि में क्रिकेट खेल रहा हूँ और कर्म कर रहा है दौड़ने का, तो दौड़ने में तो उसको मजा ही नहीं आएगा। तो बाबा कहते बच्चे ये भी कर्म जो है हमारे अलग खेल है। ये खेल खेलते खेलते हमको अपने आप बाबा ने बहुत अच्छे सम्मान दिलाए, उस सम्मान में रह करके हमें काम करना है। कभी शिव बाबा ने कहा ना मुझे अपना बच्चा बना लो, तो बच्चा बना लो मतलब ईश्वर के माता पिता बन गए। बहुत बड़ा सम्मान है संगम का कि भगवान जैसा बच्चा, भगवान ही खुद मेरा बच्चा। भक्ति में तो क्या कहा था, भगवान के जैसा, श्री कृष्ण के जैसा बच्चा मिले। वहां तो बोला तो श्री कृष्ण के जैसा मिले, और यहाँ तो भगवान ही खुद मिल गया। भगवान जैसा नहीं, लेकिन भगवान ही खुद बच्चा बन गया है। तो अगर उसके माता पिता बनने का भाग्य मिला हुआ है तो माँ बाप उस बच्चे को कितना प्यार करेंगे कि शिव बाबा मेरा बच्चा है। तो उसकी हर आवश्यकता को जैसे माँ बाप समझते हैं, वैसे संगम के जीवन के अंदर भी हमें ये महसूस होगा कि अब शिव बाबा के कार्य के अंदर मेरी क्या आवश्यकता है, अब शिव बाबा का इस घड़ी कौन सा कार्य चल रहा है, तो मुझे इस समय पर उसको क्या मदद देनी है। जैसे बच्चा घर में पढ़ाई पढ़ता है तो माँ बाप को पता होता है कि इस घड़ी वो पढ़ाई में बिजी है, तो उसका खाने पीने का ध्यान हमको रखना है, उसका खेलने कूदने का ध्यान भी हमको रखना है।
क्योंकि वो खुद पढ़ाई में लगा हुआ है। तो उसको कहेंगे थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर पढ़ाई पढ़ो, थोड़ी देर साथ में खेल पाल करो। तो माँ बाप खुद उस बच्चे के साथ बच्चा बनकर खेल पाल करते हैं। तो शिव बाबा भी, अगर हम बच्चों ने उसको अपना बच्चा बना लिया तो बाबा के साथ भी खेल पाल करो। बहुत सुंदर अलौकिक जीवन बाबा ने हमें दे दी है, और ऐसा भगवान जो बच्चे के रूप में मिला हुआ है, तो उसकी अलौकिक पालना ये संगम युग की सेवाओं के रूप में हम बच्चे कर रहे हैं। जो हम सेवाएं कर रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मैं इस बच्चे की पालना कर रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे का कारोबार बहुत बड़ा है, और इस बच्चे को भी हमको सहयोग देना है। तो बाबा कहते बच्चे बहुत सुंदर चिंतन की धारा आपने बनाओ और बहुत अनुभव करो अच्छी तरह से, कभी खुद ही बच्चा बन जाओ। खुद बच्चा बन करके उस पारलौकिक माता पिता, अलौकिक माता पिता सबकी पालना का अनुभव करके अपने आप को भी जहाँ कमजोर अनुभव करते हैं, तब शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। माँ बाप की पालना बच्चों को शक्तिशाली बनाती है। तो उस समय पर अनुभव करना है कि शिव बाबा मेरा माता पिता है, वो मुझे बहुत सुंदर पालना दे रहा है, और वो मुझे जो पालना दे रहा है उसमें हर चीज में, हर वस्तु में मुझे उसका प्यार और शक्तियां मिल रही है। तो आत्मा उसके कारण बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सुंदर अलौकिक जीवन के अलौकिक खेल खेलने हैं। बहुत सुंदर चिंतन इस टॉपिक पर कर सकती हैं कि कौन से अलौकिक खेल हैं। खेल की बहुत सारी लिस्ट बन सकती है। ये तो रोज की दिनचर्या की बातें मैंने सुनाई, लेकिन और दुनिया को देखो तो बहुत विशाल है, और उसमें खेल भी बहुत सारे वैरायटी हैं, हर एक की पसंद भी अपनी है। तो हम भी देखिए कि इस अलौकिक जीवन में हम कौन से खेल और किसके साथ खेल रहे हैं। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्प सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती है। बाबा कहते कोई संकल्प भी मेरा न रहे, संकल्प सहित बाप दादा पर बलिहार हो जाओ। ये मेरा संकल्प भी, जैसे मैं बाबा के ऊपर बलिहार कर, अब ये मेरा संकल्प नहीं, अब ये बाबा मैंने आपको दे दिया, अभी आप जो भी करो। तो बाबा उस संकल्पों को संपन्न करने के लिए जो भी पुरुषार्थ करवाना है वो हमारे से करवाता रहेगा। लेकिन हमने हमारा संकल्प रख दिया बाबा के पास। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे अमृत वेले योग करते हो, तो एक संकल्प अंत में जरूर करना कि बाबा मुझे आपके जैसा बनना है। मम्मा को देखो, इमर्ज करो और मम्मा को मम्मा आपके जैसा मुझे बनना है। तो बाबा ने कहा एक संकल्प जो है ना, आपने जैसे बाबा के सामने रख दिया, तो वो संकल्प जब बाबा के आगे बलिहार कर दिया, तो वो संकल्पों को बाबा ही फिर प्रैक्टिकल करवाएगा बच्चों से। वो कैसे संपन्न बनाएगा, कैसे समान बनाएगा, वो बाबा का प्लान। हम तो उस प्लान को देखते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे कि बाबा मुझे कैसे अपने समान बना रहा है। तो इसलिए बाबा कहते कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आएंगे जो आपको संपन्न बनने के लिए मदद करेगी, क्योंकि वो परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। वो परिस्थिति कुछ कमियां हमारी निकाल देती है, वो परिस्थिति कुछ शक्तियों को इमर्ज करा देती है। इसलिए बाबा ने कहा इनसे डरो नहीं, घबराओ नहीं। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनाना
ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। आजकल बहुत समाचार सुन सुन के लोग भी थक रहे, वही वही समाचार सुनते रहते हैं। बाबा भी कहता है बच्चे बस समझ में आ गया ना खुद संसार में अब क्या चल रहा है, बस उसी को ही मिर्ची मसाला लगा करके अब सुनाया जाएगा। अब उससे तो और तकलीफ होती है, मिर्ची मसाला खाओगे तो और क्या होगा, और भी बीमारियां बढ़ेगी। तो वैसे ये संसार के जो समाचार है सुनेंगे सुनाएंगे, बाबा कह रहे उतना ही अंदर में किचड़ा बढ़ता जाएगा, उतना ही अंदर में आपको कष्ट होगा। इसके बजाय जैसे दादियों को देखते हैं ना, दादियाँ किसी न्यारी और प्यारी रही और पुरुषार्थ किया। कोई दादियों के पास अखबार नहीं था, कोई दादियों के पास मोबाइल नहीं था, कोई दादियों के पास टीवी नहीं था कि जिसमें दादियाँ कोई समाचार सुने। दादियाँ एकदम दुनिया से न्यारी और बाबा की बहुत प्यारी रही। तो उन्होंने अपना वो समय सारा जो था बस सिर्फ बाबा के लिए यूज किया। तो बाबा कहते बच्चे अब तो समय घंटी बचाना है, इसलिए अभी हम बच्चों को भी वही बातें करनी है जो अनन्य बच्चों ने करके हमें सिखाया। बस बाबा कहते कई सावधानी के लिए, अलर्ट रहने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी ऐसे भी मिल जाती है, बस उसके अनुसार अपने आप को चला लेना। बाकी समय जो है हमारा बाबा की याद में बहुत अच्छी तरह से मुरली के अध्ययन में हमको लगाना है। जो आज बाबा ने कहा कि बच्चे धारणा करो, धारणा करना माना जैसे उसकी मूर्त बन जाना। जैसे किसी के अंदर कई गुण होते हैं तो हम कहते हैं इसके तो गुण मूर्त है, तो उसके अंदर वो गुणों की धारणा है। तो जब तक धारणा नहीं होगी तब तक उस बात पर हमें चिंतन करना है, लिखना है, मनन करना है और उसका घंटों घंटा स्वरूप बनकर अभ्यास करना है। और इसके लिए अभी अपने मन में संकल्प यही रखना कि अभी नहीं किया मैंने तो मैं आत्मा कभी भी नहीं कर सकती। मुझे अभी ही अपना ये वर्षा बाबा से लेना है, रावण का वर्षा मुझे कैंसल कर देना है और मुझे प्रभु का वर्षा लेना है। तो ये गुण और ये शक्तियां ये सब बाबा का वर्षा है। तो अभी तो सभी अपने आप को अनुभव करना कि हम जैसे बाबा की याद की भट्टी में पड़े हुए हैं। अब तो मधुबन की भट्टियां भी हमको घर बैठी ही करने का नजारा दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसे ही अनुभव करें कि हम भट्टी में ही हैं। साकार में बाबा अपने बच्चों को तपस्या करा देते तो एक एक बच्चे को एक एक रूम में बिठा देते थे। तो वो तपस्या के अनुभव करने के लिए जैसे अभी ये समय आ गया है ऐसे अनुभव करना, तो हमें कोई बीमारी का भी कष्ट नहीं होगा, बीमारी आई उसका डर भी नहीं होगा। लेकिन हम उसको उस प्लान को, दुनिया के बीमारी के प्लान को ऐसे चेंज करें जैसे मेरे को तपस्या का प्लान मिला हुआ है। बैठ के बहुत अच्छी तपस्या करें, बस मैं और मेरा बाबा। दादियाँ सुनाती ना कि बाबा हमको ऐसे बिठाते थे कि कमरे से बाहर भी नहीं आपको आना है, भोजन भी आपको वहीं पर मिलेगा और वो भी सिंपल भोजन, सफेद भोजन दादिया के हमको खिलाते थे कि जिसमें कोई भी कलर का भी आकर्षण ना हो। तो बस सारे सफेद सफेद, बस एक अलग दुनिया, फरिश्तों की दुनिया जिसमें बाबा और मैं बस। तो ऐसी तपस्या बाबा करवाता था। तो बाबा कहते बच्चे इसमें आपको बहुत सुंदर दिव्य अनुभव हो सकते हैं। ये अनुभव करने के लिए जैसे बाबा ने हमको टाइम दे दिया। कई बीमारी में घबरा जाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों को घबराना नहीं है। लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा ना, दवाई तो सीजन का फल है, तो उसको सीजन का फल समझ के बाद खुशी से खाओ और अपने आप को तपस्या के अंदर बाबा के प्यार में लौट कर दो। तो बहुत बाबा की मदद भी मिलेगी और बहुत जल्दी हम बच्चे अपने आप को तपस्वी स्वरूप में बाबा की प्राप्तियों से संपन्न अनुभव भी करेंगे। ओम शांति।